डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस के कंप्लीट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको यकीनन 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक प्लेस? इसका सही आंसर है 1789। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिस्मार्क। नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन? सही आंसर है 1815। व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ वियना टेक प्लेस? इसका सही आंसर है 1815। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन विच वॉर नेपोलियन वॉज डिफीटेड? सही आंसर है वाटरलू वॉर। हु वॉज गिसेपे मैज़नी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इटालियन रेवोल्यूशनरी। हु होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वियना इन 1815? तो इसका सही आंसर है मैटरनिक। एट्थ है, अ कस्टम्स यूनियन ऑफ ज़ोलवेरियन वॉज फॉर्म्ड इन 1834। तो ये सही है, ट्रू। आप ये डेट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवर वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सर्डिनिया पीडमोंट? हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ऑप्शन सी जो है ये ठीक है, ड्यूक मैटरनिक। हु वॉज प्रोक्लेम्ड द एम्परर ऑफ जर्मनी इन 1871? तो ऑप्शन ए सही आंसर है। द नेपोलियनिक कोड इज ऑल्सो नॉन एज सिविल कोड ऑफ 1804। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना। द ट्रीटी ऑफ विच ट्रीटी रिकग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको भी। हु टुक चार्ज ऑफ फ्रांस आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेशनल असेंबली। हु वॉज फ्रेडरिक सोरियो? तो इसका सही आंसर है फ्रेंच आर्टिस्ट। 16th है, आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन विच डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बॉर्बन डायनेस्टी। व्हेन डिड जर्मन यूनिफिकेशन टेक प्लेस? इसका सही आंसर है 1871। हु वॉज नोन एज द बिस्मार्क ऑफ इटली? तो इसका सही आंसर है गारिबाल्दी। What was the main intention behind the Treaty of Vienna? तो इसका सही आंसर है रिस्टोर मोनार्कीज। ठीक है, ऑप्शन ए। हु फाउंडेड द यंग इटली इन मासीज एंड यंग यूरोप इन बर्न? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गिसेपे मैज़नी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लेना। ये 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं जो मैज़नी ने फाउंड की थी। ठीक है, अब सेकंड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। हु वॉज द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवल आनंदमठ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? इसका ऑप्शन बी सही है, 1915। बहुत इंपॉर्टेंट है। द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस एट अमृतसर ऑन 13th अप्रैल 1919। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लेना। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज? तो इसका सही आंसर है गांधी जी। ये बुक 1909 में लिखी गई थी, ये भी आप याद रखना। वेयर वॉज द कांग्रेस सेशन ऑफ 1929 हेल्ड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाहौर। डांडी मार्च इज ऑल्सो नॉन एज सॉल्ट मार्च। ये आपने याद रखना है, और ये कब शुरू चलाई गई थी? 1930 में हुई थी। ठीक है, साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक ये मार्च जो है वो चलाई गई थी 1930 में। 240 माइल्स जो हैं ये इन्होंने ट्रैवल किया था, गांधी जी और गांधी जी के जो फॉलोअर्स थे। ठीक है, ये आप सब याद रखना। हु ऑर्गेनाइज्ड द डिस्ट्रेस्ड यूपी पेजेंट्स इन 1918? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बाबा रामचंद्रा।
सत्याग्रह इन खेड़ा district of Gujarat in 1917 was organized by Gandhi ji in order to support the peasants affected by crop failure. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से देख लेना। खेड़ा मूवमेंट जो है वो 1917 में चलाई गई थी, ठीक है। क्यों चलाई गई थी? टू सपोर्ट द पेजेंट्स अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर। द साइमन कमीशन वॉज बाइकॉटेड बाई इंडियंस बिकॉज इट वॉज एन ऑल ब्रिटिश कमीशन, ठीक है। इस कमीशन में 7 मेंबर्स इंक्लूड थे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। हु रोट द सॉन्ग वंदे मातरम इन 1870? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हु लेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन पेशावर? तो इसका सही आंसर है अब्दुल गफ्फार खान। हु इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी? बहुत इंपॉर्टेंट है, खान अब्दुल गफ्फार खान। हु फॉर्म द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930? ये भी अक्सर पूछा जाता है, इसका सही आंसर है बी आर अम्बेडकर। इन 1932 पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर। When did गांधी ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह मूवमेंट इन चंपारण? चंपारण कहाँ पर है ये? बिहार में। तो ये सबसे पहली मूवमेंट शुरू की गई थी 1916 में, क्लियर। वाई डिड गांधी जी ऑर्गेनाइज ए मूवमेंट इन 1918 इन अहमदाबाद? तो इसका सही आंसर है टू सपोर्ट कॉटन मिल वर्कर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ही आप याद रखना। अहमदाबाद जो मूवमेंट चलाई थी अहमदाबाद में, तो किस लिए चलाई थी? टू सपोर्ट कॉटन मिल वर्कर्स। वाई डिड गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो क्यों चलाई गई थी? टू इंस्पायर पेजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद है व्हेन वॉज साइमन कमीशन अपॉइंटेड? ये हुई थी 1927 में। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, साइमन कमीशन को अपॉइंट 1927 में किया गया था और ये इंडिया में कब पहुँची थी? 1928 में, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। हु पेंटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता? तो इसका सही आंसर है अबिंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अबिंद्रनाथ और रविंद्रनाथ में फ़र्क है, ये आप देख लेना, अबिंद्रनाथ है, क्लियर। उसके बाद है द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1920। तो अक्सर इसको हम 1921 भी लिखते हैं, लेकिन शुरुआत इसकी 1920 से हुई थी, ठीक है। विच डे वॉज डिक्लेयर्ड एज पूर्ण स्वराज डे? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पूर्ण स्वराज का मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो ये कब डिक्लेयर हुई थी? विच डे वॉज डिक्लेयर्ड एज पूर्ण स्वराज डे? तो कौन सा डे डिक्लेयर किया था? 26 जनवरी 1930। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लेना। हु लेड द खिलाफत मूवमेंट इन 1919? आएगा यहाँ पर, मिस्टेक है, 1919। तो ये है अली ब्रदर्स, ठीक है। खिलाफत एक मूवमेंट कमेटी जो है बनाई गई थी 1919 में, ये आपने याद रखना है। हु फाउंडेड द स्वराज पार्टी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सी.आर. दास एंड मोतीलाल नेहरू। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है हु गेव द स्लोगन गो बैक साइमन? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। अब हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है जम्मू एंड कश्मीर द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। इसमें देखो, नया कश्मीर मैनिफेस्टो वॉज अडॉप्टेड ऑन सितंबर 29, 1944। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नया कश्मीर मैनिफेस्टो किसने अडॉप्ट किया था? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, ये याद रखना, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस नहीं है, कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। उसके बाद है हु बिकेम द फर्स्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो इसका सही आंसर है करण सिंह। बनिहाल टनल वॉज डिज़ाइंड बाई जर्मन इंजीनियर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कब कंस्ट्रक्ट हुआ था ये? 1960 में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर पूछा जाता है, तो इसको भी आप देख लेना। हु वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो इसका सही आंसर है गुलाम मोहम्मद सादिक, GM सादिक। इन विच ईयर लाला रुख पब्लिकेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड? तो इसका सही आंसर है 1955। 1955 में इसको शुरू किया गया था और 1957 में ये इसको डिस्बैंड कर दिया गया था। तो लाला रुख पब्लिकेशंस वॉज डिस्बैंडेड इन 1957, तो ये सही है, क्लियर।
जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1948, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना। हु वॉज द ऑथर ऑफ नया कश्मीर मैनिफेस्टो, बहुत इंपॉर्टेंट है, BPL बेदी, ठीक है, बाबा प्यारेलाल बेदी, बाबा है या बापू है, कुछ ऐसे है, लेकिन याद रखना BPL बेदी होगा, ठीक है, BPL बेदी। उसके बाद है फिक्स्ड कैश ग्रांट्स वर नोन एज मुकरारीज। कॉन्गपोश द लिटरेरी जर्नल वॉज पब्लिश्ड बाई कल्चरल कांग्रेस आएगा, कल्चरल कांग्रेस, ठीक है, ये भी रिपीट होता है, इसको भी आप देख लेना। अ लैंड ग्रांट गिवन बाई स्टेट इन ल्यू ऑफ सर्विसेज इज नोन एज जागीर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। हु रोट द फेमस पोएम माफ़ीनामा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर है रहमान राही। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज एडॉप्टेड ऑन 17 नवंबर 1956। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है ये, लेकिन यहाँ पर अक्सर बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज एडॉप्टेड, एडॉप्ट किया गया था 17 नवंबर 1956 एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 नवंबर 1957, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू इफेक्ट ऑन, तो फिर आएगा 26 नवंबर 1957, क्लियर। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1958। बॉम्बे द एम्बेजल इज अ पोएम रिटन बाई दीनानाथ नादिम, ठीक है, दीनानाथ नादिम। विच एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा एक्ट, तो इसका सही आंसर है बिग लैंडेड स्टेट एबॉलिशन एक्ट 1950, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बिकेम द हेड ऑफ द एमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑन 30 अक्टूबर 1947, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद रखेंगे। हु रोट द फेमस डोगरी बुक बदनामी द छन, तो इसका सही आंसर है प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री। प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री को हम फादर ऑफ डोगरी भी कहते हैं। कल्चरल फ्रंट वॉज रिनेम्ड एज द कल्चरल कांग्रेस इन 1949, तो ये सही है, ट्रू, क्लियर। हु लेड द कश्मीर चलो कैंपेन, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बख्शी गुलाम मोहम्मद। ये क्यों चलाई गई थी? टू बूस्ट टूरिज्म एंड फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हेल्ड इट्स फर्स्ट इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन इन द ईयर 1955, ठीक है। उसके बाद है पॉलिटिकल साइंस, तो यहाँ पर देखें पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर है द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 केम इनटू इफेक्ट ऑन 31st of October 2019. When did the President of India give assent to Jammu and Kashmir Reorganization Act? तो इसका सही आंसर है 9 अगस्त 2019, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट्स आप याद रखेंगे। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉलोड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो इसका सही आंसर है 239A, ठीक है। हु इंट्रोड्यूस्ड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल इन द राज्यसभा, तो इसका सही आंसर है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट्स साइंड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019, तो इसका सही आंसर है रामनाथ कोविंद। हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर एलोकेटेड फॉर द यूटी ऑफ लद्दाख, इसका सही आंसर है 1। हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर एलोकेटेड फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसका सही आंसर है 5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, द करेक्ट आंसर इज 14। 74th है हाउ मेनी स्केड्यूल्स आर देयर फॉर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, द करेक्ट आंसर इज 5। हु एडमिनिस्टर्स द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो इसका सही आंसर है लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर।
प्रेजेंट कौन है जम्मू एंड कश्मीर यूटी का? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। विच सेक्शन डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख? इसका सही आंसर है सेक्शन 3। द यूटी ऑफ लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर विल बी विदाउट लेजिस्लेचर, तो इसका सही आंसर है टिक द करेक्ट ऑप्शन, तो ये है यूटी ऑफ लद्दाख, ठीक है। द यूटी ऑफ लद्दाख विल बी विदाउट लेजिस्लेचर। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी 107। Which districts are included in the UT of Ladakh after the J&K Reorganization Act 2019? सही आंसर है कारगिल एंड लेह। Which article in the Indian Constitution dealt with the special status of Jammu and Kashmir? तो इसका सही आंसर है 370। The instrument of accession was introduced by महाराजा हरि सिंह। ये इंस्ट्रूमेंट कब साइन हुआ था? 26 अक्टूबर 1947। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। टोटल नंबर ऑफ सीट्स स्टेट्स एंड यूटीज इन इंडिया आर 28 states and 8 UTs. Which court is common for both union territories, that is Jammu and Kashmir and Ladakh? तो the High Court of Jammu and Kashmir. Which of the following articles provide permanent residence to Jammu and Kashmir? तो इसका सही आंसर है 35A। Which section deals with the formation of UT of Ladakh? तो इसका सही आंसर है सेक्शन 4। Who among the following has the power to appoint lieutenant governor? तो इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट। Under the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, how many members can be nominated by lieutenant governor to Jammu and Kashmir? Right answer is 2. The working period for the Legislative Assembly of UT of Jammu and Kashmir is 5 years. How many seats are reserved for POK? तो इसका सही आंसर है 24। ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज फॉर्म्ड इन 31 October 2019. The UT of Ladakh will be under the direct control of the President. Next chapter, outcomes of democracy. Which form of the government is formed in most of the countries of the world? इसका सही आंसर है डेमोक्रेसी। Which country in South Asia never had a democratic government? तो इसका सही आंसर है भूटान। When was democracy introduced in India? तो इसका सही आंसर है 1947। The word democracy is derived from two Greek words. The basic outcome of the democracy is all of these आएगा, political, social and economic. Which regime is best suited to accommodate social diversity? तो इसका सही आंसर है डेमोक्रेसी। यहाँ पर मिस्टेक है, तो आप डेमोक्रेसी याद रखेंगे, ठीक है। कास्टिज्म इज ए चैलेंज टू डेमोक्रेसी आएगा। Which factor is often missing from the non-democratic countries? Transparency. What is the most basic outcome of democracy? तो इसका सही आंसर है accountability of the citizens. Democracy is based on the idea of negotiation and deliberation. बहुत important है, देख लेना। Which among the following countries prefers least democratic ideas? सही आंसर है पाकिस्तान। Who said democracy is the government of the people, by the people and for the people? सही आंसर है ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन। The two Greek words Damas and Croesus stands for people and government. Monarchy means rule by king. Which among the following countries is a perfect example of accommodation of social diversity? The right answer is Belgium. Which of the following forms of government has support in general? सही आंसर है डेमोक्रेसी।
उसके बाद इकोनॉमिक्स को देखें। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज छोटा कश्मीर? सही आंसर है भद्रवा। द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर एम्प्लॉयज 4 to 5 lakh artisans. The percentage of self-employment in Jammu and Kashmir is 38.17%. Regular job employment जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट जो है वो कितनी है? 16.65। वेज एम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज कितनी है? 45.18। ये आपने याद रखने हैं ये 3 पार्ट। वेज एम्प्लॉयमेंट 45.18, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट जो है वो है 16.65 और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है 38.17। हरी पर्वत इज सिचुएटेड इन श्रीनगर। कश्मीर इज नोन थ्रू द वर्ल्ड फॉर हैंडीक्राफ्ट। द जम्मू रीजन इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ टेम्पल्स। लैंड ऑफ टेम्पल्स, ठीक है। बासमती राइस इज ग्रोन इन आरएसपुरा ऑफ जम्मू डिवीजन। द हेरिटेज साइट ऑफ अमर महल इज लोकेटेड इन जम्मू। कोकनाग इज फेमस फॉर द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर स्प्रिंग। क्या आएगा? फ्रेश वाटर स्प्रिंग, ठीक है। उसके बाद है कश्मीरी ट्रॉट फिश TROUT is famous for its taste and quality. PPP stands for Public-Private Partnership. Kashmiri carpets are exported to foreign countries in Middle East and Europe आएगा। Hemis Gompas are situated in Ladakh, तो ये ट्रू है। पेपर मैशी हैंडीक्राफ्ट इन कश्मीर इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग पेपर पल्प। ये क्वेश्चन भी आता है। विलो ट्री जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? बैट्स बनाने के लिए, ठीक है। MSME स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। The river Jhelum is famous for 9 bridges. JKSFC stands for Jammu and Kashmir State Financial Corporation. True, ठीक है। ये फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। There are 179 major craft clusters that generate 1000 crore rupees, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना। माता वैष्णो देवी श्राइन इज लोकेटेड एट त्रिकुटा हिल्स। उसके बाद प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम डिजास्टर चैप्टर देखें। द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड फोकस। साइस्मिक फोकस कहते हैं, ठीक है, आप याद रखेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल। अर्थक्वेक इज अ नेचुरल डिजास्टर आएगा। नेक्स्ट है 100 and 101 शुड बी डायल्ड इन केस ऑफ इमरजेंसी। क्लियर। DRABC स्टैंड्स फॉर D से डेंजर, R से रिस्पॉन्स, A से एयरवे, B से ब्रीदिंग, C से सर्कुलेशन। नेक्स्ट है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक is defined as sudden temporary loss of consciousness. सॉरी, यहाँ पर ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर जो है ये हीट स्ट्रोक आएगा। क्लियर। उसके बाद है ABC फॉर्मूला स्टैंड्स फॉर एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड डिग्री बर्न इन्वॉल्व्स 2 layers नेम्ड एपिडर्मिस एंड डर्मिस। ये सही है, ठीक है, ट्रू। स्नेक हैज़ 2 types ऑफ वेनम्स। वेनम जहर को कहते हैं, तो ये आंसर 2 है। आपकी बुक में 2 है, ऐसे 3 भी होते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी बुक में 2 है तो यही माना जाएगा।
उसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर फॉल्स इन द साइस्मिक जोन 4 and 5, ये ट्रू है, इंपॉर्टेंट है। NDMA स्टैंड्स फॉर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिज़ास्टर एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्ट्रेंथनिंग ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स इज नोन एज रेट्रोफिटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सही है। क्लियर। दीज आर सुपरफिशियल बर्न इन्वॉल्विंग टॉप लेयर ऑफ द स्किन, तो ये टॉप लेयर ऑफ द स्किन किस में इन्वॉल्व होती है? 1st डिग्री बर्न में, ठीक है। 3rd डिग्री बर्न में ऑल लेयर्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं। इन विच ईयर अ डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक इन मुजफ्फराबाद टुक प्लेस, तो ये हुआ था अक्टूबर 2005 में। द डिजीज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ डॉग इज रेबीज। SDRF स्टैंड्स फॉर स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। उसके बाद इकोनॉमिक्स का 1st चैप्टर है, इस चैप्टर से मे बी लॉन्ग आंसर पूछा जाए, लेकिन फिर भी आप इसको देख लेना। द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर है ये, ठीक है, प्राइमरी आएगा, प्राइमरी। द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन JNK इज़ 21%। प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है? 21%। 22% कंट्रीब्यूट करता है सेकेंडरी सेक्टर, और 57% कंट्रीब्यूट करता है हमारी GDP को टर्शरी सेक्टर। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द मेन इंग्रेडिएंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इज लाइमस्टोन। द मिनरल एक्सट्रैक्टेड एट पार्डर कश्मीर इज सफ़ायर, तो ये ट्रू है, ठीक है, याद रखना। हजरत बल श्राइन इज लोकेटेड एट श्रीनगर। विच डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो नोन एज राइस बॉल ऑफ कश्मीर? अनंतनाग। ये आपकी बुक में दिया है, तो इसको आप याद रखेंगे। कालाकोट इज फेमस फॉर कोल माइन। फ्लोरिकल्चर डील्स विद द कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। सेरिकल्चर डील्स विद द रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म। हॉर्टिकल्चर डील्स विद द कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। देयर आर अबाउट 30,000 हैंडलूम्स इन द UT, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। UT जम्मू एंड कश्मीर इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स, ट्रू। द स्टेट और UT इज शॉर्ट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, ये भी ट्रू है। टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो नॉन एज सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर को, एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर कहते हैं प्राइमरी सेक्टर को, ये भी आप याद रखना, ठीक है। आप इन एग्जांपल्स को याद रख लें। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रेड, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सॉरी टर्शरी सेक्टर, TERTIERY, टर्शरी सेक्टर, ठीक है। उसके बाद माइनिंग, फिशिंग, फार्मिंग, डेयरी, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको माइंड में सेट कर लें, इनमें से कोई एक पूछी जाएगी। GSDP स्टैंड्स फॉर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। द UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द पोटेंशियल टू जनरेट 20,000 मेगावाट ऑफ पावर। JKSPDC स्टैंड्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। द कार्पेट्स ऑफ लद्दाख आर पॉपुलरली नोन एज खालिदान एंड सुगदान, ये ट्रू है। बसोली इज फेमस फॉर मिनिएचर पेंटिंग्स, ठीक है। उसके बाद है इन द 1970s चिनाब टेक्सटाइल मिल्स वॉज सेटअप इन कठुआ बाय KK बिरला ग्रुप, तो ये सही है, ट्रू। उसके बाद ज्योग्राफी की तरफ बढ़ते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर है एग्रीकल्चर, इस फर्स्ट चैप्टर से तो आपको MCQs नहीं पूछे जाएंगे। 4th चैप्टर देखेंगे एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन लार्ज एरिया इज नोन एज प्लांटेशन एग्रीकल्चर,
ठीक है। व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, तो इसका सही आंसर है 2/3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खारिफ क्रॉप, तो इसमें से सही आंसर है बारले। याद रखना बारले जो है ये राबी क्रॉप है, बाकी ये सभी क्रॉप्स जो हैं ये खारिफ क्रॉप्स हैं। आप इन क्रॉप्स को याद कर लें। खारिफ क्रॉप कौन कौन सी है? मेज़, राइस, पैडी, राइस और पैडी एक ही बात होती है, पल्सिस, मिलेट्स, ठीक है। बारले जो है राबी क्रॉप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राबी क्रॉप, तो यहाँ पर देखें कॉटन खारिफ क्रॉप है, बाकी ये सभी जो हैं ये राबी क्रॉप्स हैं। वीट, बार्ली, मस्टर्ड, पीज, क्लियर। उसके बाद है इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सिस। विच क्रॉप इज ऑल्सो नॉन एज क्वीन ऑफ सीरियल्स, तो इसका सही आंसर मेज, इंपॉर्टेंट है। विच मूवमेंट इज ऑल्सो नॉन एज ब्लडलेस रेवोल्यूशन, तो इसका सही आंसर है ग्रामदान भूदान मूवमेंट। ये मूवमेंट चलाई थी विनोबा भेवे ने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, तो इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, सही आंसर है उत्तर प्रदेश। विच क्रॉप इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर, तो इसका सही आंसर है मेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जैद सीजन, तो इसका सही आंसर है बार्ले। जैद सीजन की ये 3 एग्जाम्पल्स आप याद रखना, वाटरमेलन, मस्कमेलन एंड वेजिटेबल्स। विच क्रॉप इज ऑल्सो नॉन एज लेग्यूमिनस क्रॉप, तो इसका सही आंसर है पल्सिस। टी एंड कॉफ़ी आर 2 बेवरेज क्रॉप्स, ये सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा, तो यहाँ पर राजस्थान आएगा, ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन में राजस्थान, ठीक है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, सही आंसर गुजरात आएगा। विच क्रॉप वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बाबा बुदान हिल्स, तो इसका सही आंसर है कॉफ़ी। कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, यस ट्रू। असम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, ये भी ट्रू है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड इज चाइना, ठीक है। जूट इज ऑल्सो नॉन एज गोल्डन फाइबर, ये भी ट्रू है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड राइस इन द वर्ल्ड, चाइना। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड राइस। चाइना पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर इंडिया है, दोनों क्रॉप्स में, व्हीट एंड राइस में, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, तो ये है जूट। अब याद रखना कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर की एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं? टी, कॉफ़ी, बनाना एंड रबर, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर की। इसमें शुगर केन भी आएगा। नेक्स्ट चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर इज मैग्नीटाइट, ठीक है, इसमें 70% जो है आयरन पाया जाता है, क्लियर। तो फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर इज मैग्नीटाइट। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज, तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। विच इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, सही आंसर है असम। विच मिनरल इज नॉन एज ब्लैक गोल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर पेट्रोलियम है। याद रखना बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसका कोल नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका, फर्स्ट प्रेफरेंस इसकी पेट्रोलियम है। अगर ऑप्शन में पेट्रोलियम नहीं होगा तो फिर आप कोल कर सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर पेट्रोलियम है। वेयर इज द स्टील इंडस्ट्री मोस्टली कन्फाइंड टू, तो इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल। हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल इज एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल, इसमें 70 to 80% कार्बन कंटेंट जो है वो पाया जाता है, ठीक है। लिग्नाइट को ब्राउन कोल कहते हैं, ये याद रखना। पीट इज द लोवेस्ट क्वालिटी हार्ड कोल। लोवेस्ट क्वालिटी हार्ड कोल इज पीट। लिग्नाइट को ब्राउन कोल भी कहते हैं। कमर्शियल कोल कहते हैं बिटुमिनस को। ये चीज़ें आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दुर्गापुर इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल। When and where was the first cotton
कॉटन टेक्सटाइल मिल लोकेटेड? तो इसका सही आंसर है 1854 इन मुंबई। बहुत इंपॉर्टेंट है। विच मिनरल इज यूज टू रिड्यूस कैविटीज इन द टूथपेस्ट? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। वी इनटेक 0.3% ऑफ मिनरल्स, तो ये आपने टिक करना है, 0.3% ऑफ मिनरल्स इन आर न्यूट्रिएंट्स और फूड, जो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेस बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल? तो इसका सही आंसर है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है ये इसका सही आंसर है। उसके बाद द मोनाजाइट सैंड इन केरला इज रिच इन थोरियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ स्टील? तो इसका सही आंसर है चाइना। भाद्रवती आयरन एंड स्टील प्लांट्स इज लोकेटेड एट कर्नाटका। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट? सही आंसर है उड़ीसा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मेटॉलिक मिनरल्स? तो इसका सही आंसर है पोटैश। मेटॉलिक मिनरल्स की एग्जाम्पल कौन कौन सी? आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर, ये आपने याद रखना है। द गोंडवाना कोल फील्ड इज 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड। टर्शियरी कोल फील्ड कितनी मिलियन ईयर्स ओल्ड है? 55, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। टू विच कंट्रीज आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम विशाखापट्टनम? विशाखापट्टनम पोर्ट, तो जापान एंड साउथ कोरिया। हु सेटअप द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इन इंडिया? इसका सही आंसर है जमशेद जी टाटा। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेरस मिनरल्स? तो इसका सही आंसर है मैग्नीज। विच मिनरल्स आर फाउंड इन ओशन वाटर? तो इसका सही आंसर है सॉल्ट एंड मैग्नीशियम। टिस्को स्टैंड्स फॉर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, क्लियर। व्हेन एंड वेयर वॉज द फर्स्ट मॉडर्न आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेटअप इन इंडिया? सही आंसर है जमशेदपुर इन 1907। नेक्स्ट चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। व्हेन वॉज द फर्स्ट जूट मिल सेटअप एट रिशरा इन कोलकाता? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर है 1855। व्हेन एंड वेयर वॉज द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल लोकेटेड? सही आंसर है मुंबई 1854। विच इज़ द ओल्डेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया? इसका सही आंसर है मुंबई। STF स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये ट्रू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। There are 18 technology parks in India. SAIL, BHEL, HAIL are examples of public sector industries. ये ट्रू है, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म भी आप याद कर लेना। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है। मुंबई इज़ द मेन सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, ये सही है, मुंबई, तो ठीक है, मुंबई को आपने याद रखना है। मुंबई इज़ द मेन सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। विच अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज? तो इसका सही आंसर है बजाज ऑटो लिमिटेड। विच अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज? तो इसका सही आंसर है शुगर इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र। विच अमंग द फॉलोइंग एरियाज हैज़ मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स इन इंडिया? तो इसका सही आंसर है छोटा नागपुर प्लेट्यू। विच इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन इंडिया विच इज़ सेल्फ रिलायंट? तो इसका सही आंसर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडिया इज रैंक्ड अमंग द वर्ल्ड्स क्रूड स्टील प्रोड्यूसर, तो यहाँ पर आएगा 4th। 60% ऑफ शुगर मिल्स इन इंडिया आर लोकेटेड इन बिहार एंड यूपी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक और की इंडस्ट्री? इसका सही आंसर है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट एंड जूट मेड गुड्स इज इंडिया। लास्ट चैप्टर है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज नेशनल हाईवे 44। वट इज द टोटल कोस्ट लाइन लेंथ ऑफ इंडिया? सही आंसर है 7516.6 किलोमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूसेस ट्रांसशिपमेंट लॉसेस एंड डिले?
तो इसका सही आंसर है पाइपलाइन। व्हेन एंड वेयर डिड द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1953 मुंबई टू थाने। विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रीट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया, तो सही आंसर है रेलवेज। BRO स्टैंड्स फॉर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बेंगलोर इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, सही है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज आर मेंटेन्ड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म याद रख लेना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। PWD की फुल फॉर्म है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, अगर SPWD पूछा गया तो स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। CPW की फुल फॉर्म है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। क्लियर? बॉर्डर रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय BRO। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइड्स डोर टू डोर कनेक्टिविटी, सही आंसर है रोडवेज। विच वॉज द फर्स्ट पोर्ट सून डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, सही आंसर है कांडला पोर्ट। व्हेन वॉज एयर ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज्ड इन इंडिया, सही आंसर है 1953। विच इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया, करेक्ट आंसर है इंडियन रेलवेज। द इंडियन रेलवेज इज recognized into 16 zones. The full form of STD is subscriber trunk dialing. स्टूडेंट्स, ये सोशल साइंस के इम्पॉर्टेंट MCQs थे। अगर आप इन MCQs को कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट याद करेंगे या इनको पढ़ेंगे तो आपको यकीनन पूरे मार्क्स जो हैं वो MCQs में मिलेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।